अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेसन 6.2 को देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स से है। और पहला जो सवाल दिया गया, इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है कुछ थ्योरम पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल को देखा था, और उसी एग्जाम्पल का उपयोग करके इन सवालों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर का जो सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया आकृति 6.17 1 और 2 में डी की समांतर बीसी। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। सवाल इसमें दिया गया है 1 और 2 दोनों में यह बात है। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल ये है और 1 नंबर का सवाल ये है। यहाँ पे आप हम 1 भी दे सकते हैं, ये 2 नंबर भी दे सकते हैं। तो दूसरा 1 नंबर के सवाल में भी यह बराबर इसके समांतर है और यह भी समांतर है इसके। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6.1 जो है हम लोग जो पढ़े थे प्रमेय, उसी 6.1 का प्रयोग करके इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि यदि एक त्रिभुज होता था पहले 6.1 में, और हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। अब देखिए, यदि इसके समांतर यह था तो हम लोग सिद्ध किए थे ए डी बटा क्या डी बी, ऐसे ए डी बटा क्या डी बी बराबर हम लोग सिद्ध किए थे ए ई बटा क्या ई सी। ये हम लोग प्रूव किए थे और इसी का उपयोग करके हम लोग इसके सवालों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे। 1 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डी बटा क्या डी बी बराबर क्या ए ई बटा क्या ई सी। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो मान है वो रख देते हैं। अगर वो मान रखेंगे तो हमको उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को रहने देते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 दे देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 दे देंगे, यहाँ पे नहीं कुछ तो है तो इसको हम इसी ही रहने देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह हमको क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा इसी गुना क्या 1.5 इक्वल टू क्या 3 इंटू 1, यह 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी बराबर क्या 3 बटा, यह गुना में है, बराबर को इस तरफ भेजेंगे तो भागा में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5। इस दशमलव को यदि उड़ाएंगे तो ऊपर में गुना हो जाएगा 10। अब देखेंगे 3 से काटेंगे 3 5 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि इसी बराबर हमको कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात पहला नंबर को जो सवाल है हमको इसी, यह हमको 2 सेंटीमीटर उत्तर आया है। अब दूसरे नंबर के सवालों को यदि देखेंगे तो उसी तरह हम मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए एडी का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या एडी, तो एडी ही रहेगा। यहाँ पे एडी बटा डीबी, तो डीबी का मान दिया हुआ है कितना 7.2 दिया हुआ है, बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे एई, तो एई कितना है 1.8 है और ईसी कितना है तो 5.4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एडी का मान आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो एडी अब मल्टीप्लाई कितना 5.4 इक्वल टू कितना 7.2 इंटू कितना 1.8। अब देखिए ये एडी का मान यदि निकालिएगा तो 7.2 इंटू 1 कितना 8 बटा कितना 5 कितना 4। अब देखिए इस दशमलव को इस दशमलव से उड़ा सकते हैं, 18 से काटेंगे 18 तिया 54 3 से हो जाएगा। अब देखिए इस दशमलव को भी आप उड़ा सकते हैं, उड़ा करके नीचे में हम 10 दे सकते हैं। अब 3 से काटेंगे यह कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी कितना ये 6 और बच गया यहाँ पे कितना 1, 3 चौके यह हो जाएगा कितना 12 और इस 10 से यदि भाग देंगे तो यह हो जाएगा हमको 2 कितना 4। अर्थात हमको एडी का मान आ गया कितना 2.4। तो हमको ये दोनों सवाल जो है एक उत्तर यहाँ पे आया था, एक उत्तर यहाँ पे आया। दोनों सवालों को हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से बनाया, क्योंकि हम लोग इस प्रमेय को हम लोग सीखे थे और इसी प्रमेय का उपयोग करके इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। यदि आप इससे पहले वाले प्रमेय को नहीं देखे हैं तो आप उस प्रमेय को जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्रमेय का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और यह सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर वो समझ में नहीं आएगा तब आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ भी जाइएगा तब भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर का जो सवाल दिया गया है, इसमें हमको जांच करना है कि यह जो है पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर है कि नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यह दोनों भुजाएं जो है यह समांतर है कि नहीं। यदि यह दोनों भुजा समांतर होगी तो यह समान अनुपातिक में होगा, क्योंकि हम लोग 6.1 प्रमेय में पढ़े हैं। तो इसमें जो सवाल दिया गया, पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर के क्रमशः बिंदु ई तथा एफ स्थित है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज है पी क्यू आर में
पी क्यू पर और पी आर पर बिंदु क्या है, ई एफ जो है स्थित है। तब कहता है क्या यह दोनों यानी ई एफ समांतर क्यू आर है। तो इसको सिद्ध करने मतलब इसको देखना है कि यह है कि नहीं बराबर। तो यहाँ पे 3 सवाल दिया है, तीनों में हमको जांच करना है। अगर हमको यह समांतर होगा तो यह जो है समांतर के लिए हम लोग पढ़े हैं, यह होगा क्या, ए ई बट्टा क्या ई सी ई क्यू, यहाँ पे सॉरी पीई बट्टा क्या ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टा क्या एफ आर। अगर यह इस अनुपात में यह जो होगा, यह सवाल में से कोई भी होगा, इसका मतलब है कि यह जो है यह दोनों समांतर होगा। जिस सवाल में यह इस अनुपात में बटा हुआ होगा और जिस सवाल में यह अनुपात में नहीं बटा हुआ होगा तो समांतर नहीं होगा। तो पहला सवाल को हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पीई की जगह कितना, तो 3 पॉइंट कितना 9 बाय क्या ई क्यू कितना 3 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे पीएफ की बात करें, यहाँ पे पीएफ है कितना 3 पॉइंट कितना 6 और अगर एफ आर की बात करें तो 2 पॉइंट कितना 4। ठीक है, अब देखिए हम इसको देखते हैं कि यह है कि नहीं है। तो यह देखने से पता चलता कि यह नहीं है। काट कर के भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे उड़ेगा तो नीचे में हो जाएगा 10 और यह दोनों जो है ऐसे उड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से काटिएगा तो यह 3 एकम 3 तिया 9 और यहाँ पे देखिए 2 से काटिएगा 12 से काट दीजिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36 अर्थात यहाँ पे देखिए ऊपर में आ गया कितना 13/10 और यहाँ पे देखिए बराबर 3/2 जो कि बिल्कुल ही समान अनुपातिक नहीं है। क्योंकि यह जो है यह अगर मान के चलिए 13/10 इस साइड आया है तो इस साइड भी 13/10 आता तब यह समान अनुपातिक होता, लेकिन यह 13/10 नहीं आया तो यह समान अनुपातिक नहीं है। दूसरे नंबर के सवालों को हम लोग देखिए चेक करते हैं। दूसरा नंबर का जो सवाल है वह है पीई। तो यहाँ पीई किधर है, पीई यहाँ पे पीई की जगह पे हम मान रख करके देख लेते हैं। यह है 4 कितना है ई क्यू, तो यहाँ पे ई क्यू की जगह पे क्या देंगे 4.5 इक्वल टू पीएफ की जगह पे कितना देंगे 8 देंगे। और अगर हम के एफ आर की बात करें तो एफ आर के जगह पे हम लोग 9 देंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि यह होता है कि नहीं। इसको जैसे ही उड़ाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा कितना 10, तो यहाँ पे हम 40 दे देते हैं और काटते हैं इसको। अगर हम 5 से काटे तो यह 9 मरते में कटेगा और यह 5 से काटेंगे तो यह 8 मरते में होगा, अर्थात ये 8/9 यहाँ पर भी 8/9। देखिए ये दोनों जो है दोनों साइड यह क्या है बराबर है। यह जब बराबर होगा तो यह भुजा इसके क्या होंगे समांतर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ समांतर है और यहाँ पे लिखेंगे यह समांतर नहीं है। उसी प्रकार 3 नंबर के सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग 3 नंबर के सवालों को सॉल्व कीजिएगा। आज हम लोग आप लोगों के साथ यही तक रहेंगे, लेते आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।